मोदी जी के भक्त जो हैं बड़े पक्के भक्त होते हैं। एक भक्त बोला जी मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को समझा दिया है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो बोला ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि चीन जो है हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है प्रसिद्ध वकील समाज सेवी रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी आते रहते हैं तो इनका परिचय कराना क्या है, बार बार परिचय कराएं तो बड़ी छोटी बात लगती है। रविंद्र कुमार जी आपका स्वागत हो हिंद वॉइस में बहुत बहुत। आप देख रहे हैं पूरा जो चल रहा है राम मंदिर के नाम पे, कोई दूसरी खबर तो है नहीं। कोरोना भाग गया यहाँ से, महंगाई ख़त्म हो गई, सबको रोज़गार मिल गया और जो भी चीज़ है बड़ी बनी बनी, आप बार बार कहते हो सब चंगा है सी, निकाह का सब चंगा सी, तो ये तो हो गया जी। जिस तरीके से फैन फेयर से दिवाली मना के, मोदी जी का जैसा आप भी कहते हैं कि वो इवेंट करते हैं, कोई छोटा काम तो नहीं, हर चीज़ को इवेंट में तब्दील कर देते हैं। उन्होंने इवेंट कर दिया, अब इसके आगे क्या होगा दूसरा इवेंट। अब इसके आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे सोचते हैं कि ये तो हो गया, अब इस पर बात करना क्या जी। अब होगा क्या। राम मंदिर ईंट रख दी गई, जो विनय कटियार जैसे लोगों ने कह दिया कि ये तो सैंपल है, हमें 2 और मस्जिदें हैं, 10 और मस्जिदें हैं, 3000 और मस्जिदें हैं, उनके कब्जे चाहिए। इसके अलावा कोर्ट में भी केस चला गया एक कि जो ये नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया था कि जो 15 अगस्त 2048 48 49 तक जो स्ट्रक्चर है, 1948 तक 48 तक जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेंगे, माइनस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन डल गई है। आप भी सोचते हैं कि अभी क्या एक नई चीज़ आगे क्या होगा, इसके मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर से शुरू होगा कोई झगड़ा नया। जो सरकार है उसकी मंशा आपने खुद ही बता दी कि बिल्कुल साफ है। वो ये साफ है कि वो चाहती है कि जो आपके जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कोई बात ना हो, महंगाई पे कोई बात ना हो, बेरोजगारी पे कोई बात ना हो, लोगों को खाना नहीं मिल रहा उस पर कोई बात ना हो, शिक्षा है उस पर कोई बात ना हो, आप देखेंगे देश की सुरक्षा है उस पर कोई बात ना हो, आप देश का विकास है उस पर कोई बात ना हो। सिर्फ एक मुद्दा रह गया है, वो ये है कि हिंदुस्तान को मंदिरों का एक देश बनाना है। और मंदिरों का देश इसलिए बनाना है कि मोदी जी ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने शिलान्यास कर दिया और शिलान्यास करके सब लोग बड़े खुश हैं कि अगले चुनाव तक जो है मंदिर बनेगा, और मंदिर बनेगा तो हम अगले चुनाव पे राम के नाम पे फिर वोट मांगेंगे। आपने देखा होगा झारखंड के चुनाव में भी यही एक नारा था, अमित शाह कहते थे आसमान की बुलंदी को छूता हुआ राम मंदिर बनेगा, और इसी तरह और जगह भी वो कहते थे, लेकिन हर जगह वो हार गए। हारने का बाद भी उन्होंने एक सबक नहीं सीखा है, और उन्होंने सबक ये नहीं सीखा कि हर वक्त के साथ जो है लोगों की उम्मीदें, लोगों की आकांक्षाएं और लोगों की ज़रूरतें बदल जाती हैं। आप सर्दी में अगर गर्म कोट पहने तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मी में भी आप गर्म कोट पहन लें तो वो ठीक नहीं है। बरसात में छाता आपके सर पे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही छाता आप जो है दिसंबर में लेके घूमने लगें तो लोग कहेंगे इस आदमी के दिमाग में कुछ खलल है। तो खलल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ही उद्देश्य की पार्टी है, उसके पास वर्सैलिटी नहीं है, उसके पास आप देखेंगे एक ही नेता है, एक ही उनका नारा है, एक ही उनका सपना है, और वो जो है एक ही चीज़ को बार बार जनता को बेचने की कोशिश करते हैं। और बेचने का मतलब ये हो गया कि वो समझते हैं कि जनता जो है वो मूर्ख है, और हिंदुस्तान की जनता को समझते हैं कि 138 करोड़ लोग जो हैं वो हम मूर्ख बना के उनके वोट ले सकते हैं और हम सरकार बना सकते हैं। अब जो ये बात हुई, लोगों ने बहुत विरोध किया कि 5 अगस्त को आप जो है राम मंदिर का शिलान्यास ना करें। WHO ने कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, और लोगों ने बताया कि इस समय हिंदुस्तान में कोरोना जो है पीक पर है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वो अमेरिका से ज़्यादा हमारे यहाँ है, ब्राज़ील से ज़्यादा हमारे यहाँ है, और हिंदुस्तान जो है सिरमौर हो गया है कोरोना का जी। लेकिन सरकार का ध्यान जो है कोरोना पे नहीं है। आप देखेंगे कि जब कुल 9 लोगों की मौत हुई थी और 550 केस थे, तब हमने जो है 24 मार्च को जो है कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में लगा दिया था। लेकिन आज जब इतने केस हो गए हैं तो सरकार कहती है कि कोरोना का कोई नाम लेवा पानी देवा हिंदुस्तान में नहीं है,
और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि कोरोना से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं अखबारों से और चैनलों से और आपसी बातचीत से गायब हैं। आप देखेंगे अस्पताल में दवाई नहीं है, अस्पताल में लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा, जो लोगों को मौत हो गई है उनके लिए जो है कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं है। और लोगों के पास जो है, लोगों की चिंता यह है कि बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। गांव में लोग सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, उसका साल ख़राब हो जाएगा। जो लोग गांव पहुंच गए हैं उनको नौकरी नहीं है। फैक्ट्री का मालिक सोचता है कि किसान और मजदूर नहीं आएगा तो हम काम कैसे करेंगे। लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में कोई चीज़ नहीं है और ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बन गया तो देश में राम राज्य आ गया। तो राम राज्य के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा। कि राम राज्य आने पे क्या होता था कि राम राज्य में किसी को दैहिक यानी शरीर की पीड़ा नहीं होती थी, दैविक पीड़ा नहीं होती थी, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया या अकाल पड़ गया। तो दैविक दैहिक भौतिक, भौतिक मतलब खाने के लिए रोटी का अभाव नहीं था, घर पे छत थी, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा था। तो ये राम राज्य में कबो नहीं व्यापा, यानी राम राज्य में कभी नहीं होता ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है उसमें राम राज्य की जगह आप कहेंगे रावण राज्य जरूर आ गया है, क्योंकि दैहिक दिक्कतें हैं, भौतिक दिक्कतें हैं और आप देखिए कि लोगों के पास कुछ चीज़ नहीं है और सरकार जो है उसको बरगलाने में लगी है कि तुम जो है अपनी हर चीज़ भूल जाओ, राम मंदिर बन रहा है, इसको ही पियो, इसी को ओढ़ो, इसी को खाओ, इसी की छत के नीचे सो, इसी के कपड़े पहन लो, इसी से नहा लो और जब भी कोई पूछे कहो जी सब चंगा सी। तो ये जो एक आदमी को रॉबोट में बदलने की एक प्रवृत्ति सरकार की है, ये बताती है कि सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल हो गई है। लेकिन सरकार का एक तो आत्मविश्वास देखने लायक है और भक्तों का देखने लायक है। मेरी एक भक्त से बात हो रही थी 2 दिन पहले, तो भक्त बोला राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तो मैंने कहा अमित शाह जी बीमार हो गए तो ये किसी मंदिर में क्यों नहीं भर्ती हो गए? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किसी मंदिर में क्यों नहीं भर्ती हो गए? या येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो किसी मंदिर में क्यों नहीं भर्ती हो गए? कहते हैं नहीं जी मंदिर का काम मंदिर करेगा, अस्पताल का काम अस्पताल करेगा, जीना बनना तो सबको लगा हुआ है, मरेंगे सब जरूर। तो अगर एक देश का पूरा एक ध्येय वाक्य हो जाए कि हम सब मरने के लिए पैदा हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो विकास की दिशा है वो बड़ी गलत है। लेकिन ये गलती है बार बार दोहराई जा रही है। 2014 से क्या, जब बाबरी मस्जिद गिरी, एक बहुत बड़ा मतलब कलंक सा लगा देश में और उसके बाद से चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। एक और अब तो क्लाइमैक्स पर है, कोई चीज़ भारत में नहीं है, दुकानें बंद है, दुकानें अगर खुली भी है तो ग्राहक नहीं है, ग्राहक है तो उनके जेबों में पैसे नहीं है, हर चीज़ चल रही है। तो और बाकी जगह देखा जा रहा है कि वहाँ भी लॉकडाउन हुए, सब चीज़ हुई, लेकिन इकोनॉमी वगैरह पे इतना नहीं हुआ। अमेरिका से लेके चाइना तो अलग चीज़ है, यहाँ पे चाइना की बात तो कोई कर ही नहीं रहा कि वो आके अब आपके यहाँ पे बैठ गया है, हिंदुस्तान के बिल्कुल मुँह पे आके बैठ गया, भारत के सब जगह कर रहा है वो। लेकिन ये चीज़ें कहाँ ले जाएंगी देश को? विडंबना हमारे देश की है कि जो समस्या है उसका हम समाधान नहीं ढूंढते। हमारी समस्या जैसे है कि आपने कहा कि चीन जो है हमारे लिपू लेक पे आके बैठ गया। लिपू लेक पे आने का मतलब है कि हमने उत्तराखंड से पूरी सड़क बनाई है लिपू लेक तक और लिपू लेक की जैसे ही सड़क खत्म होती है वहीं पर चाइना आके बैठ गया। तो चाइना ने, आपको याद होगा 2 साल पहले कहा था कि अगर हम चाहें तो 10 घंटे में नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो हमने उसके लिए एक सड़क बनाई और उस सड़क का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना की जो परंपरा है, चाइना का जो सोच है, जो उनको सेंच्यू जो उनका एक सैनिक हुआ है जिसकी सेनापति की वो बातें मानते हैं, तो वो कहता था दुश्मन के इलाके में पहले पुल बनाओ, अब पुल बना के उसका इस्तेमाल ये करो कि उस पुल का पार करके उसके राज में घुस जाओ। तो हमारी सरकार की बेवकूफ़ी की वजह से, मैं बेवकूफ़ी कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने सड़क बनाई और सड़क के किनारे पे आके वो बैठ गया। तो इसका मतलब यह है कि हम उसको बजाय डराने के हम अपनी सेना वहाँ तक ले जाएं, वो हमारे कॉरिडोर का इस्तेमाल करके हमारे आने के लिए कर रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 5 दिन बड़ा उधम मचाया गया कि हमारे पास 5 राफेल आ गए हैं और 5 राफेल आ गए हैं तो दुश्मन को, चाइना को, हम आधे चाइना को थर थर कपा देंगे। लेकिन कांप रहा है, यानी उन्होंने कह दिया कि शी और पूरा चीन जो है कांप रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वही जो राफेल है वो फ्रांस के पास है। फ्रांस लीबिया से डरता रहा, लीबिया को जीत नहीं पाया। आप देखेंगे वही राफेल जो है इजिप्ट के पास है, मिस्र के पास है। वही राफेल जो है एक छोटा सा देश है
उसके पास 26 कुवैत के पास है, कुवैत के पास तो है। कुवैत ने क्या उखाड़ लिया। लेकिन हमारे ये था कि जो जबकि कुवैत के जो राफेल हैं उनके जो पायलट हैं वो पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप देखिए ना कि राफेल आने से कोई ताकत नहीं आ जाती। जैसे कल को आप एक शिलाजीत खरीद लें और ये कहें जी रात भर में मेरी ताकत आ गई, मैं हनुमान बन गया, तो आप नहीं बन सकते। बोतल सामने रख के बैठे, वो नहीं बन सकते आप। तो आप देखिए कि हमने तो राफेल मंगाए और राफेल के साथ हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि एक राफेल में 3 परमाणु हथियार हम ले जा सकते हैं। हम 15 परमाणु हथियार जो है राफेल पे लाद कर ले जा सकते हैं और बीजिंग पे गिरा सकते हैं। और चीन ने क्या किया, चीन ने लद्दाख पे अपने परमाणु हथियारों वाले जो जहाज हैं वो तैनात कर दिए और वहां ला के रख दिए। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है राफेल मंगाकर बार बार जो ये सोचते थे कि हम चीन को डरा देंगे, हम पाकिस्तान को डरा देंगे, हम नेपाल को डरा देंगे, हो उल्टा रहा है कि वो हमें डरा रहे हैं और हमारी छाती पर आकर बैठ गए और बार बार हमें रोज जो है बेइज्जत करते हैं। रोज उनके 1000 सैनिक, 2000 सैनिक, 2500 सैनिक आकर हमारी सीमाओं पर जम जाते हैं और हमारे अखबारों का या हमारी सरकार की अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उनका मुंह से भी नाम लें। तो वो मोदी जी के भक्त जो हैं बड़े पक्के भक्त होते हैं। एक भक्त बोला जी मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को समझा दिया है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। वो बोला ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि चीन जो है हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले। मैंने फिर क्या होगा, बोले फिर क्या होगा, तब भी मोदी जी जो है उसको भगा देंगे और हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भगा देंगे। तो इस तरह का जो सोच है, यानी बच्चे का सोच भी जो शेख चिल्ली का सोच होता है उससे भी बदतर सोच हो गया है। और लोग जो है बड़े घमंड से जो है आज भी ये नहीं समझ रहे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या का निदान क्या है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इन सवालों का कोई जवाब देने वाला मुल्क में इस समय कोई नहीं। इस सवालों को जवाब तो हो रहा, राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं, अगर ये जवाब हो तो इसके बारे में मैं एक बार जामनगर गया, तो गुजरात में जामनगर में हम शहर में पहुंचे तो हमने पूछा देखने की चीज़ क्या है। तो वहाँ के लोगों ने कहा जी यहाँ का शमशान घाट देखने लायक है, दुनिया भर से लोग आते हैं शमशान घाट देखने। तो हम भी उस शमशान घाट को देखने गए। तो शमशान घाट पे एक लिखा हुआ था, एक लाइनें लिखी हुई थी कि राम गयो रावण गयो जाको बहु संसार, कि राम भी चले गए रावण भी चले गए जिनका बहुत बड़ा परिवार था जी। नानक कहे कछु नहीं सपना हुआ सरकार संसार, कि नानक कहता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है दुनिया में, सिर्फ ये सारी दुनिया जो माया है, सपना है, सब जो है चले जाएंगे। तो ये एक मान्यता जो है मुझे लगता है कि भक्तों ने मान लिया कि ये जो सारी जो माया है ये चल रही है और इस माया से डरना नहीं चाहिए। जैसे आप फिल्म देखते हैं, जैसे आप जाएंगे बंगाल में तो वो फिल्म को, नाटक को कहते हैं खेला कि खेला देखने गए थे, कि खेला देखने गए तो खेला हो रहा है और वो सोचते हैं कि मोदी जी लीलाएं कर रहे हैं, कृष्ण लीला हो गई, राम लीला हो गई। तो हम जो है लीलाओं में ज़्यादा यकीन रखते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारी स्थिति जो है वास्तव में क्या है। अभी भी बाल बुद्धि जो होती है, बच्चों की बुद्धि, जैसे कि बच्चा जो होता है उसे आप किसी भी तरह से बहला सकते हैं। माँ कहती है कि देख कौवा तेरा कान ले गया, तो बच्चा अपना कान देखता है कि भाई मेरा कान साबुत है कि नहीं है। तो यही स्थिति हिंदुस्तान की जनता की सोच की आज हो गई है और जनता सोचती है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक है और राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और मैं भी ये कामना करता हूँ कि 2024 में हिंदुस्तान जो है दुनिया का विश्वगुरु बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने व्यंग्यात्मक तरीके से समझाया कि राम मंदिर बनने के बाद क्या होगा आखिर। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होते हैं रविंद्र कुमार जी के साथ और बातचीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।